आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर 1 का हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे, आज हम लोग 41 से देखने वाले हैं 50 तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु पर 8.0 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉनों की कमी है? अ बॉडी हैज़ अ चार्ज ऑफ 8.0 into 10 to the power 19 coulomb. How many electron are deficient? मतलब बताया है कि देखिए कोई बॉडी है कि कोई वस्तु है, इस वस्तु पे जो चार्ज है वो कितना है? तो 8.0 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या है? ये चार्ज है। कहाँ पे? किसी वस्तु पे। ठीक है, तो आपको बताना है। तो अभी जो चार्ज है वो किसमें है? पॉजिटिव में है। तो बताना है कि पॉजिटिव में है चार्ज, धन आवेश है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी तो चार्ज आया होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के कहीं गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के गया होगा, तो ये बताना था कि कई गो इलेक्ट्रॉन निकल के गया होगा। ठीक है, या कई गो इलेक्ट्रॉन इसमें कमी होगी। ठीक, तो एक तो तरीका 16 का पहाड़ा पड़ा 16 + 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। आपको क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो आवेश का क्वांटमीकरण से बनता है। क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ए नी। आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होगा। किसी वस्तु पर आवेश जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। कहता है क्या है आवेश का क्वांटमीकरण? किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। समझ गए? तो यहीं से आपको निकालना है एन। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में ई। ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, देखिए वस्तु पे कितना है आवेश, तो यहाँ पे लिखिए क्यू की जगह पे। तो 8.0 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इससे कट जाएगा 1.68 16 × 5 80, 5 मरते में 10 के पावर 19 से 10 के पावर 19 कट गया। तो एन का जो वैल्यू आया कितना आया? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में क्या है? व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू सिस्टम? आपको ईएसयू सिस्टम में बताना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जो विद्युत आवेश का जो क्वांटम में वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जो क्वांटम में जो वैल्यू होता है विद्युत आवेश का वो 4.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, कूलम का नियम किसके लिए सत्य है? कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर। देखिए कूलम का जो नियम है किसी बिंदु आवेश के लिए सत्य है, किसी दो बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, कूलम का नियम होता क्या है? एगो Q1 आवेश होता है, एगो Q2 आवेश होता है। उसके बीच की दूरी r होता है, मतलब कुछ ना कुछ दूरी होती है। तो दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण कितना बल लगेगा किसने बताया है? तो कूलम ने बताया है। तो क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू KQ1 इंटू Q2 अपॉन में r²। मतलब दो आवेश है उसके बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा ये कौन बताता है? कूलम से अच्छा बताते हैं। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, KQ1 इंटू Q2 अपॉन में r²। यहाँ पूछा है कि कूलम का नियम किसके लिए मान्य है? तो केवल
स्थिर बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ईवी होना चाहिए, स्थिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, दो आवेशों के बीच बल दूरी के साथ कैसे बदलता है? हाउ डज फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेरी विथ डिस्टेंस, मतलब कैसे वेरी करता है। ठीक है, किसी दो आवेश के बीच बल बताते हैं। देखिए, जो कूलम का नियम है, मान लीजिए कूलम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश है Q1 इंटू Q2, उसके बीच दूरी मान लेते हैं R है। ठीक है, तो इसके इस दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है। कौन सा बल? आकर्षण है प्रतिकर्षण बल। आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा, आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि प्लस प्लस चार्ज हुआ, यदि प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हुआ, तो इन दोनों के बीच क्या लगे होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, यदि प्लस माइनस चार्ज हुआ अलग अलग, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, तो जो कूलम महोदय थे, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसके बीच एक फॉर्मूला बताएं। क्या लगा बताएं कि कितना बल लगेगा ये दोनों आवेशों के बीच? तो F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², इतना ही बल लगेगा। दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा? इतना बल लगेगा। यहीं से F इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है, K को 1 अपॉन में 4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², इस फॉर्म में भी। ठीक है, चलिए, तो इसमें से तो आपको ऑप्शन है नहीं, तो कूलम महोदय दो बात बताए कि दो आवेश है तो उसके बीच जो बल लगेगा वो किसके समानुपाती होगा? तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा का बात क्या बताएं कि जो उन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, F व्युत्क्रमानुपाती R² है, F समानुपाती 1 अपॉन में R²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही कूलम जी बल के साथ दूरी कैसे परिवर्तित करते हैं या दूरी के साथ बल कैसे परिवर्तित होता है, यही बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, दो आवेशों के बीच दूरी आधी करने पर बल क्या होगा? इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हिज हाफ्ड, व्हाट हैपन टू फोर्स? हाफ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दो आवेशों के बीच दूरी आधी कर दिया जाता है। ठीक है, तो बल का मान क्या होगा यही बताना है आपको। देखिए, अब यहाँ पे जो दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी को क्या कर दी जाती है? पहले दूरी R थी, इसको दूरी को आधी कर दी जाती है। तो देखिए सिंपल सा एक फार्मूला है, F इक्वल टू भी देखे हैं 1 अपॉन में R²। यही दूरी है, इसको आधी कर दी जाती है। जो R है क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो F समानुपाती 1 अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F समानुपाती रहेगा 1 अपॉन में R² रहेगा, ये 4 2 दूना 4, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 4 गुना हो जाएगा। F समानुपाती 4 इंटू 1 अपॉन में R², मतलब जो बल होगा ना वो 4 गुना हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, कूलम नियम का सदिश रूप कौन सा है? विच इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ का जो सदिश रूप है वो F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में
आर क्यूब इंटू आर कैप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कूलम का जो सिंपल फार्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है? कूलम नियतांक है। कूलम कूलम नियतांक, इसका वैल्यू होता है कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, या इसी को एफ इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, के को जगह पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बताइए तो एप्सिलॉन का मान कितना होगा? तो एप्सिलॉन का मान जो होगा 8.854 गुने 10 के पावर माइनस माइनस 12 फैराडे मीटर इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, कूलम बल किस प्रकार का बल है? ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत बल, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलम बल होता है वो केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फेमस क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो कूलम बल है वो विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, कूलम के नियम की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ? जो कूलम्स लॉ की जो सीमा है क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है केवल बिंदु आवेश के लिए, ओनली पॉइंट चार्ज, ये सही है। ठीक है, बहुत कम दूरी पर लागू नहीं होता, ये भी सही है। 10 के पावर माइनस 15 डिस्टेंस तक ही ले ही सत्य है। ठीक है, आवेश स्थिर होने चाहिए, हाँ ये भी कूलम के नियम का एक लिमिटेशन है कि आवेश एक विराम होना चाहिए, एक रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बात, ये जो तीनों है वो कूलम के नियम की सीमा है, मतलब कूलम के नियम के लिमिटेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 49 है, मुक्त आकाश की प्रावैधता मीन्स एप्सिलॉन नोट का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? मीन्स एप्सिलॉन नोट का आपको वैल्यू बताना है। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आपको बताना है। देखिए कैसे आता है, तो ये एप्सिलॉन नोट कहाँ से आता है? तो ये कूलम के नियम का जो फार्मूला है, एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहीं से ये तो फार्मूला हो गया कि यहाँ पे कूलम नियतांक है, तो एफ इक्वल टू के जगह पे ई भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहीं से आपका एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, या इसी मात्रा को भी ऐसे भी लिखा जा सकता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उस सबको भी बता देते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन का आपका क्या पूछेगा, तो मात्रक क्या क्या होता है? तो अभी मात्रक देखिए, एक फैराडे मीटर इनवर्स हो जाएगा, एक दूसरा का मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। अब क्या क्या पूछ सकता है? तो बीमा पूछ सकता है, किसका? एप्सिलॉन का। क्या पूछेगा? तो एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब एक कूलम नियतांक भी होता है, ये क्या है आपका? के कूलम नियतांक है। के मीन्स कूलम नियतांक, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है कितना? 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 9 9 गुने 10 के पावर 9 क्या? फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कूलम नियतांक से क्या क्या फॉर्मूला बनता है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन बनता है कूलम नियतांक से? तो कूलम नियतांक का तो मान पूछेगा कितना होता है, तो 9 गुने कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9। एक मात्रक आपसे पूछेगा, मात्रक क्या होता है? तो फैराडे इनवर्स मीटर।
या दूसरा का मात्रक ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स टू, ये भी हो सकता है। बीमा यदि पूछ ले, कूलम नियतांक का बीमा, तो एम एल क्यू टी इनवर्स 4 A 1/2। आप कुछ बातें देखे होंगे, देखिए आपको बताते हैं क्या क्या अभी आपको नजर आया होगा, नजर आया हो तो ठीक है, ये तो आपको बताते हैं। देखिए जैसे इसको बोलते हैं एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा ना फैराडे मीटर इनवर्स, जस्ट इसका उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे फैराडे मीटर इनवर्स है और जो कूलम नियतांक का जो मात्रक है फैराडे इनवर्स मीटर है। यहाँ फैराडे मीटर इनवर्स है, यहाँ फैराडे इनवर्स मीटर है, ठीक है। जैसे ये मात्रक देखिए एप्सिलॉन का कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2 है, तो यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। कहने का मतलब इसमें जो प्लस में होगा वहाँ पे इसमें पावर में किस में होगा, माइनस में होगा। बीमा देखिए ये किस में है, एम इनवर्स ए इनवर्स 3 टी पावर 4 A² तो इसमें देखिए जो माइनस में था वो प्लस में है, जो प्लस में है वो माइनस में है। ये जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। एक तो एक एप्सिलॉन का आप याद करके रखिए, बाकी सब याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है 50 है। 1/4 एप्सिलॉन का मान क्या है, वाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नोट। देखिए 1/4 एप्सिलॉन का मान कैसे पता चलेगा, तो एक कूलम का जो नियम है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², यहीं से जो K का जो वैल्यू आता है, K का जो वैल्यू आता है इसी को हम रखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट भी रखा जा सकता है, तो इसी को रखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², ठीक है। तो यहीं से 1/4 एप्सिलॉन नोट का वैल्यू भी लिए या K का वैल्यू भी लिए, जिसको हम लोग कूलम नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम नियतांक, ठीक है। कूलम कांस्टेंट, कूलम नियतांक, तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁻9 फैराडे इनवर्स मीटर, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 9 × 10⁻9 फैराडे मीटर इनवर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एप्सिलॉन नोट है, इसका भी मान होता है, तो ये भी देख लीजिए। इसका जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।